वो एक है ना, वर्तमान आंखों का धोखा है। नहीं नहीं, वर्तमान आंखों का धोखा नहीं है मेरे दोस्त, वर्तमान ही सत्य है। क्योंकि संभावना का अर्थ ही यही है कि कुछ भी निश्चित नहीं है शायद, पर क्या पता कल आने वाले दिन को मैं ना भी रहूं यहाँ पे पृथ्वी पर। तो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। तो दोस्तों, जब कभी भी हम बात करते हैं बातों ही बातों में कि भूतकाल, तो भूतकाल से क्या मतलब है। भूतकाल से मतलब है यादें, दूसरा बोध, तीसरा अफसोस। अब आपको शायद ये डीप में नहीं ख्याल आएगा, पर मैं आपको समझाता हूँ कि जब कभी भी हम पिछले दिनों की, पिछले सालों की बात करते हैं तो हमें क्या दिमाग में आता है। पहला पहला यादें आता है। और यादें मैं आपको डिफाइन नहीं करूँगा आपको, क्योंकि पता है यादें किसके साथ जुड़ी होती हैं। अपनों के साथ, किसी दूसरों के साथ जो हमारा रिश्ता रहता है उनके साथ। तो अक्सर वहाँ पे यादें होती हैं। आप समझ जाइए कि मैं यादों को कितने विस्तार से बता रहा हूँ। मुझे उसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अनंत है। अच्छी और बुरी दोनों ही वहाँ पे जुड़ी हुई हैं। अब दूसरी बात करते हैं, भूतकाल में क्या है। लेसन्स, बोध। कुछ भी आपने गलती की या कुछ अच्छा किया और आपके साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, आपने वहाँ से सीखा कि ये करना मुझे चाहिए आगे से और ये मुझे आगे से नहीं करना चाहिए। जब कभी भी हम भूतकाल की बात करते हैं तो वहाँ पे लेसन छिपे हुए होते हैं, बोध छुपा हुआ होता है। तीसरा, अफसोस। भूतकाल में हर वक्त कभी भी आप देखोगे अफसोस छिपा ही होता है कि शायद मैं ये कर लेता, शायद मैं वो कर लेता। तो ये मेरे हिसाब से ये तीन चीज़ें जब कभी भी हम भूतकाल के बारे में बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं हम भविष्य के बारे में। तो जब कभी भी भविष्य की बात आती है तो मेरे ख्याल से वहाँ पे एक ही चीज़ छुपी हुई है, संभावना। अब देखो, संभावना का मतलब क्या है कि जो निश्चित नहीं है, पर वहाँ पे निश्चितता और अनिश्चितता दोनों जुड़ी हुई है। क्योंकि संभावना का अर्थ ही यही है कि कुछ भी निश्चित नहीं है, शायद हाँ या शायद ना। अब बात करते हैं कि देखो, कंपैरिजन करते हैं भूतकाल और भविष्यकाल की। भूतकाल एक ऐसी घटना हो गई जहाँ पे अब आप कुछ नहीं बदल सकते। आप सीख सकते हो, याद कर सकते हो, बाकी कुछ आप चेंजेस नहीं कर सकते। पर भविष्यकाल एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे आप कुछ निर्माण कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को। आप एक संभावना को क्रिएट कर सकते हो। मान लो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं कि आने वाले 5 साल से 10 साल में मैं ये घर खरीदना चाहता हूँ, मैं ये कार खरीदना चाहता हूँ, मैं अपनी जॉब प्रोफाइल में यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। तो ये हो गई एक संभावना जो आपने अपने दिमाग में, अपने प्लानिंग में, अपने उसको क्रिएट किया। अब देखो, हम वर्तमान की बात करने वाले हैं। तो ये जो भविष्य काल की संभावनाएं हैं वो वर्तमान से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि इन संभावना, जो आपको भविष्य में संभावनाओं को सच में बदलना है, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा इस वर्तमान में। तो वर्तमान क्या है। वर्तमान यही है कि वो एक है ना, वर्तमान आंखों का धोखा है। नहीं नहीं, वर्तमान आंखों का धोखा नहीं है मेरे दोस्त, वर्तमान ही सत्य है। और यही एक है जो आपको अपने भविष्य में जो आपने संभावनाएं सोची है उसको क्रिएट करने में मदद करेगा। अगर आज के अपने इस वर्तमान में तुम अपनी भविष्य की संभावनाओं के लिए काम करोगे तो मैं लिख कर देता हूँ कि 100% आपकी संभावनाएं सच होगी। और अगर सच ना भी हो तो कोई नहीं, आप अपनी संभावनाओं के 80 से 90% तक करीब पहुंचोगे। ये लिख कर ले लो। ये मैं ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं आज जहाँ पे पहुँचा हूँ, जहाँ पे हूँ, मैंने इतना ऑब्जर्व किया है कि ये जो भविष्य है वो संभावनाओं से भरा हुआ है। आप जो कुछ भी संभावना आप अपने दिमाग में सोचो, अपने प्लानिंग में सोच लो, आप अपने उस टारगेट्स में, गोल्स में लिख लो। और उसके लिए आपको डिपेंडेंट रहना है वर्तमान में। तो एक बार मैं फिर से पूरी समरी आपको दिखा देता हूँ कि भूतकाल हमेशा के लिए यादों से जुड़ा हुआ है, अफसोस से जुड़ा हुआ है, और सीख, लेसन्स और बोध से जुड़ा हुआ है। भविष्य क्या है। भविष्य हर वक्त के लिए और सदा के लिए संभावनाओं से ही भरा हुआ होगा। क्योंकि वहाँ पे कुछ कुछ भी निश्चित नहीं है। आज मैं सोचूं कि मुझे कल को ये बनना है, पर क्या पता कल आने वाले दिन को मैं ना भी रहूं यहाँ पे पृथ्वी पर। तो ये है एक अनिश्चितता जो भविष्य है। और इन अनिश्चितताओं को बदलने की एक कोशिश, जिसको मैं वर्तमान कहता हूँ। आई होप आज की बात आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो
तो मेरे भाई, भविष्य में आने वाली संभावनाओं को सच में बदलने के लिए अपने वर्तमान में काम करना शुरू करो। जल्दी मिलेंगे ऐसी आने वाली नई वीडियो में, नए टॉपिक्स में। तब तक के लिए अलविदा।